हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है नया ट्रांजिट जो कि 15 मार्च को मार्स का हुआ है। पहले वो अपनी कैप्रिकॉन में था, अपनी ऊंच की राशि में था। अब वो कैप्रिकॉन से हट के एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में आया है। तो हम जानेंगे कि उसका अफेक्ट आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे आपका चंद्र होता है वो आपकी राशि होती है, तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मंगल, जिसको हम मार्स भी कहते हैं, वो हमारे एनर्जी को डिनोट करता है। जो भी हमें स्टेमिना होता है, जो एग्रेशन होता है, जो करेज होता है, जिस तरीके से हम किसी चीज़ का सामना करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मार्स अच्छा है तो इंसान अच्छे से उसको हर्डल को पार करके अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकता है। ब्लड सर्कुलेशन को भी डिनोट करता है। तो ऐसा मार्स जो है वो शनि के साथ युति बना के कुंभ राशि में आया है। तो अभी फिलहाल एक महीने के लिए यानी 40 डेज के लिए हम जानेंगे कि उसका प्रभाव शनि के साथ, और जुपिटर से वो आपका तीसरे 11वें का संबंध बना रहा है, तो वहाँ उसका अफेक्ट कैसा पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करें। तो मेष राशि वालों के लिए जो ये मंगल का गोचर है वो उनके लाभ भाव में यानी 11वें भाव में बन रहा है। तो वहाँ आपके लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपके फर्स्ट का लॉर्ड है, साथ में 8th का भी है। लेकिन कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, या अगर आपने बहुत ज़्यादा लापरवाही किया, ध्यान नहीं दिया, तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ये आपका बहुत ही फ्रूटफुल समय है, क्योंकि फर्स्ट का लॉर्ड होकर आपका लगन का लॉर्ड होके, आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो होके आपके 11th हाउस में है। तो आपको ये हर तरीके से फ़ायदा देने वाला है। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगे, धन लाभ के बहुत ज़्यादा आपको सोर्सेज मिलेंगे। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। और अगर आप किसी प्रोफेशन ऐसे बिजनेस में हैं तो प्रॉफिट आपका ज़बरदस्त इस टाइम होने वाला है। आपको बस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए हर जगह से अच्छा है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके खान पान को आपको नियंत्रित रखना है। अदरवाइज़ आपको पेट की कोई जलन हो सकती है, या आप अगर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ड्राइविंग करते समय आपको बहुत ध्यान देना है, चोट चपेट के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको बहुत इन चीज़ों का ध्यान देना है। अदरवाइज़ अगर हम बात करें फाइनेंशियली, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल समय है। जो आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो उसका रिजल्ट आपको इस समय ज़रूर देखने को मिलेगा। तो घबराइए मत, बस मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका ये जो समय है आपके उस फल का है जो आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। आपको करना ये है कि आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा करना है, हनुमान मंदिर जाना। अगर आप शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनको प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान चालीसा करें डेली, तो आपके लिए ये जो टाइम है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आप वृषभ राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर जो कि शनि के साथ युति में है वो आपके 10वें भाव में हुआ है। तो यहाँ आपके लिए वर्क रिलेटेड एफर्ट्स जो आप डाल रहे थे उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो आप यहाँ पे आप कह सकते हैं वर्क प्लेस सिस्टम काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप अगर जॉब में है तो आपको प्रमोशन के चांसेस हैं। यहाँ पे आप अपनी बस मदर की हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है मार्स। तो हो सकता है उनकी हेल्थ में कोई इश्यूज़ आ जाएँ, और स्पेशली अगर वो कोई हेल्थ इशू से ऑलरेडी गुजर रहे हैं तो ध्यान रखना है। और ऑपरेशन वगैरह अभी थोड़ा सा टाल दें अगर उनका कोई होना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ ये समय जो है आपके वर्क रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आप कह सकते हैं कि आप जितनी मेहनत कर रहे थे आपको धीरे धीरे वो सक्सेसफुल होती दिखेगी। आपका काम जो है पटरी पे आएगा। अगर पार्टनर आपका कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहा था तो वो भी आपका उनको भी जॉब लग सकती है, या आप बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। वो आपके काम के लिए आपको सपोर्टिव एक पार्टनर इस टाइम करेंगे, आप मतलब सपोर्ट करेंगे काफ़ी आपके जो पार्टनर हैं। और हो सकता है कि आपके थोड़ा सा एग्रेशन आपको कंट्रोल में रखना है, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम ला सकता है। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचल संपत्ति की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपको उसके भी अचानक से कोई पैसे मिलने के भी चांसेस हैं। तो बस आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने चिल्ड्रन की हेल्थ का भी ख्याल रखना है। उनके भी हेल्थ में भी प्रॉब्लम इश्यूज़ हो सकते हैं।
अदरवाइज आपको बाकी अगर फाइनेंशियल बात करें और अगर हम आपके वर्क की रिलेटेड बात करें, क्योंकि यहाँ पे मार्स जो है वो शनि के साथ है, तो चीज़ें डिले से होंगी, देरी होंगी, लेकिन काम बहुत अच्छे से आपका बनेगा। तो घबराइएगा नहीं, करते रहिएगा, क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटी, जो मौके का इंतज़ार था वो आपको मिल गया है। तो आप काम कीजिए, आपको फल उसका बाद में ज़रूर मिलेगा। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है डेली, और मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 9वें भाव में हुआ है, शनि के साथ युति में है वो। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ पे आपके फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मदर एंड फादर दोनों की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ऑपरेशन आदि अभी अगर उनको कराना है, इमरजेंसी है तो ही कराइए, अदरवाइज अभी टाल दीजिए। इस समय जो ये 1 मंथ का टाइम है, बाद में कराएंगे तो बेहतर रहेगा। आपको अगर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, ओवरसीज जाने का सोच रहे हैं, तो बहुत ध्यान से जाइएगा, मतलब चीज़ों को सोच समझ के, और ट्रैवल को बहुत सेफली ही कीजिएगा। आपके अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं या रिसर्च में हैं या लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने का आपको शौक है, तो वहाँ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आप ये जो समय है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपने नए प्रोफेशन के लिए। अगर ओवरसीज जाके भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या नए मतलब स्टडीज़ के लिए फॉरेन में, ये सब आप इन सब के लिए आपका ये समय जो है वो बहुत अच्छा है। आपके इस टाइम बस आपको अपनी मदर और फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है। आपको करना ये है कि आपको मंगलवार को हनुमान के मंदिर जाना है, और शनिवार को भी, और हनुमान चालीसा डेली चैंट करना है, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 8वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत चीज़ें संभाल के करने वाली हैं, बहुत चीज़ें सोच समझ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए ये जो गोचर है वो संभल के रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको छोटे मोटे कोई घाव हो सकते हैं, बर्न हो सकता है, या फिर कोई एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभल के आपको इस समय रहना है। ऑपरेशन अगर सोच रहे हैं करने का तो इस समय टाल दीजिए। आपके फैमिली के साथ इश्यूज हो सकते हैं, तो अपनी वाणी को नियंत्रित रखिएगा, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। मेंटल स्ट्रेस आपको हो सकता है चीज़ों का, बहुत ज़्यादा सोचें और आपको मेंटल स्ट्रेस हो जाए, ऐसा होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच समझ के ही कीजिएगा। और आपको इस समय हो सकता है, अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं, या कल्ट में हैं, या आप एजेंट हैं, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आप इस समय जो है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। रिसर्च फील्ड में आपको नई नई चीज़ें जो है जानने को मिलेंगी, जो जिस चीज़ की आप रिसर्च कर रहे थे उसमें आपको और गहरा अध्ययन करने का टाइम अच्छा मिलेगा, तो उसके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं यहाँ पे, और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं, जो आपकी पैतृक संपत्ति है उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइम कूल रहिएगा, चीज़ों को जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिएगा, और अपना जो हेल्थ है उसकी तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपको करना ये है कि आपको मंगलवार को मंदिर जाना है, और शनिवार को भी चले जाइए। दोनों दिन अगर आप मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे हनुमान जी को, और हनुमान चालीसा करेंगे डेली, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो टाइम है वो आराम से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 7वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले चीज़ें जो पॉजिटिव हैं कि आपके वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा है, आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त लाभ लाने वाला है। बिजनेस में आप हैं तो बहुत ज़्यादा आपको ह्यूज मतलब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जितनी आप मेहनत कर रहे थे उससे डबल आपको आप सीख सकते हैं, इस टाइम सक्सेस रेट देखने को मिल सकता है। जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके दाम्पत्य जीवन पे असर पड़ सकता है वहाँ पे, क्योंकि मंगल है और शनि भी है, तो आपकी लाइफ में जो है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स क्रिएट करेगा। बहुत ज़्यादा हद तक नहीं जाने देगा, लेकिन हो सकता है आपके वाद विवाद हो जाए, या आपके पार्टनर की हेल्थ में प्रॉब्लम हो, और वो आपकी मदर और आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच में भी अनबन हो सकती है। तो उस चीज़ को भी आपको बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से उनमें बैलेंस भी बना के रखना है। तो आपकी अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करें आपकी, क्योंकि आप खुद भी आपके भाव को, आपके पहले भाव को देख रहे हैं, तो आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा, गुस्सा, क्रोध, ये सब आपको आएगा, तो उसको आपको कंट्रोल रखना है। तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकलेगा, कि बस आपको मेंटेन करना है अपना दाम्पत्य जीवन, और अपने जो आपको एग्रेशन आ रही है वो सब ध्यान रखना है। अदरवाइज वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा है, फोकस करिए अपने काम पे, तो आपका रिजल्ट जो है आपको ज़रूर 100% देखने को मिलेगा।
आपको करना ये है कि आपको मंगलवार को अपने पास के कोई भी मंदिर जाएंगे, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उनको प्रसाद चढ़ाएंगे। शनिवार को भी अगर जा सके तो बहुत अच्छा है, और डेली हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड करवाइए घर पे, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो मंगल का एक गोचर आपके छठे भाव में हुआ है शनि के साथ युति में। तो आपको सबसे पहले, अगर आप शत्रु अगर कोई है तो उसका आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शत्रु हंता योग ये बना रहा है। तो अब आप कि जो भी शत्रु हैं आपके आगे नतमस्तक होंगे। आपके लोग नेगेटिव पीपल बहुत आपको इस टाइम मिलेंगे, तो अपना जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप देखेंगे आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और क्योंकि आपका जो काम है वो बनेगा, आपके शत्रु आपको कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आपको प्राइड ना आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप प्राउडी हो गए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लोग आपको बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा इनमें घमंड है, तो अपने घमंड में ना है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अदरवाइज़ आपका बहुत अच्छा समय है। अगर वर्क प्लेस की बात करें, आपके शत्रु पर जीत है, आप अपनी हेल्थ का भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो वो ठीक रहेगा। थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीपल आपको अफेक्ट करेंगे। आप उनसे जीत तो जाएंगे, लेकिन आपकी एनर्जी तो यूज़ होगी, तो इसलिए आपको मानसिक थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रेस हो जाए आपको। अदरवाइज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम अगर आप लोन देने का सोच रहे हैं, किसी को पैसे देने का सोच रहे हैं, तो वो मत दें, अवॉइड कीजिए। लोन लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन देना तो बिल्कुल भी मत इस समय। तो आपको इन चीज़ों का बस ध्यान रखना है। अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल में रखना है, वो भी आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपकी नेचर जो है वो, क्योंकि 6th हाउस से वो आपको 1st हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब क्रोध आपको आ जाए, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा करना है डेली। मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो मंगल का और ये जो युति बन रही है शनि की, वो आपके 5वें भाव में बन रही है। तो आपको सबसे पहले तो चिंता सताएगी अपने चिल्ड्रन की। हो सकता है उनके साथ कोई इश्यूज क्रिएट हों, तो उनके पर ध्यान आपको ज़्यादा देने की इस टाइम ज़रूरत है। आपके लव अफेयर में भी, अगर आप बिलवड है आपका कोई, आप लव लाइफ में है, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। थर्ड पर्सन से हो सकता है आपको कोई शक हो जाए, या आपके पार्टनर को कोई शक होने की आशंका हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेट कीजिए, ये सब इश्यूज ना आने दीजिए। आपके इस समय अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, या फिर आप कोई एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी एनर्जी प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगी, आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। आपका इमेज जो है वो सोसाइटी में एनहांस होगा, अच्छा होगा आपके लिए। थोड़े से काम जो है वो डिले होके होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है। क्योंकि 5th हाउस आपके पेट का भी होता है, तो आपको पेट जनिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बहुत ज़्यादा संभल के खाना खाएं, बहुत गर्म, तीखा, मांस, मदिरा, इन सब से दूर जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं आपके पेट से रिलेटेड। और ऑपरेशंस, अगर आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो अभी इस टाइम टाल दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो बाकी चीज़ें आपके लिए लाइफ में, अगर आप फाइनेंशियली बात करें तो ठीक रहेंगी। लेकिन बस आपको अपने पार्टनर, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका बिलवड है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं उनके साथ। तो आपको करना ही है कि आपको डेली हनुमान चालीसा चैंट करना है, और आपको मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाके हनुमान जी का दर्शन करने हैं, उनको प्रसाद चढ़ाना है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 4थे भाव में हुआ है। तो यहाँ पे मंगल और शनि की जो युति है वो आपके लिए, अगर हम बात करें, आप कुछ नई चीज़ें, यानी कि घर में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और नया काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। आपके कार्यस्थल के लिए बहुत अच्छा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, दोनों तरफ आपको तरक्की देखने को मिलेगी, तो कार्यस्थल के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें आपके हाउस की, तो आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आपके घर में वाद विवाद हो सकता है। आपका आपके पार्टनर के साथ, मदर के साथ अनबन रह सकती है, या आपको आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये इश्यूज आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। तो जितना आप मेडिटेशन करें, स्ट्रेस कम लेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये समय जो है प्रॉपर्टी वाइज अच्छा है, आप नया काम कर सकते हैं, इन सब के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें घर में, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, तो आप मेडिटेशन कीजिए। आपको करना ही है कि आपको मंगलवार को जाके मंदिर, या शनिवार और मंगलवार दोनों ही दिन जाए तो बहुत अच्छा है। मंगलवार उस मंदिर जाइए और हनुमान जी के दर्शन कीजिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, और घर पे सुंदरकांड करवाइए। क्योंकि आपके घर में कलह क्लेश का माहौल है, तो आप घर में अगर आप सुंदरकांड करवा सकते हैं, पाठ करवा सकते हैं,
तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हुआ है और यहाँ शनि भी है, तो इनकी युति जो है आपके लिए बहुत अच्छी है। आप कार्यस्थल की बात करें या अपने रिलेशन की बात करें, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन की बात करें, अपने हेल्थ की बात करें, सभी तरीके से बहुत अच्छा है। बस आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद में बहुत ज़्यादा नहीं फंसना है, उनके साथ बनाए रखनी है। अदरवाइज आपका बहुत फ्रूटफुल समय है। आप कार्यस्थल में आपको प्रमोशन देखने को मिलेगी, नया कार्य करने का सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं, मीडिया की फील्ड में है, कम्युनिकेशन वाली कोई फील्ड में है, वहाँ पे आपका प्रभुत्व जो है वो बढ़ सकता है। आपका जो तरीका है बात करने का वो लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। चीज़ें जो है वो थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन आप घबराइएगा मत, क्योंकि आपको आपका पराक्रम जो है वो एफर्ट्स जो है वो 100% आप डाल रहे हो, तो आपका रिजल्ट ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो कार्यस्थल के लिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। आपके जो रोग, कोई ऋण था आपके ऊपर, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो आपके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। बस अपने फादर की हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, उनकी हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, और अपने छोटे भाई बहनों से रिश्ता जो है वो अच्छे से बना के रखिएगा, अपने कलीग से, और जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं, उनके साथ भी अपना रिश्ता अच्छे से बनाए रखिएगा। उनके साथ आराम से बात कीजिएगा, क्योंकि वाद विवाद के चांसेस हैं। आपको करना ये है कि आपको मंगलवार को और शनिवार को जाके हनुमान मंदिर जाके उनके दर्शन करने हैं, उनको प्रसाद चढ़ाना है, और डेली अगर आप हनुमान चालीसा करें तो बहुत ही अच्छा है। आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो मंगल का एक गोचर आपके दूसरे भाव में हुआ है, तो यहाँ पे शनि के साथ युति में है। तो बस आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। आपकी बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती है इस टाइम स्पीच, आपकी फैमिली में इश्यूज आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, तोल के ही बोलिएगा। अदरवाइज ये महाधनी योग बन रहा है, क्योंकि आपका 4th और 11th का लॉर्ड होके, तो आपके लिए बहुत अच्छे पर्सपेक्ट है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखा जाए तो आपके पैसे कमाने का ये टाइम है। आप सेविंग्स भी कर सकते हैं, जो भी आप सेविंग्स करने का सोच रहे हैं आप कर सकते हैं। तो आपके लिए मॉनेटरली ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव लेके आया है। आप देखेंगे कि आप जो सेविंग बहुत टाइम से सोच रहे थे नहीं हो पा रही थी, वो आपकी होने वाली है। आप उसको एसेट्स में, गोल्ड में, लिक्विड एसेट्स में भी रख सकते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन आपको अपने घर में थोड़ा सा संभल के रहना है, जैसे मैंने बोला, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, और अपने हो सकता है कोई आप बहुत ज़्यादा खान पान पे ध्यान ना दें, जंक फूड इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, अदरवाइज़ आपके पेट में भी इश्यूज हो सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका भाग्य आपका साथ देगा, और आप आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है। आपको चीज़ें जो हैं वो आपकी बनेगी। आप अगर लैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि 4th का हाउस का लॉर्ड होके भी 2nd में है, तो लैंड अगर स्पेशली आपका एग्रीकल्चरल लैंड अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपकी कृषि जन्य भूमि जो है वो आपके लिए परचेज करने का एक काफ़ी अच्छा समय है। आपको करना ये है कि आपको डेली हनुमान चालीसा करना है, और मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके पहले भाव में हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी ऊर्जा शक्ति बहुत इस टाइम होगा, एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। आप बहुत, आपको जो सफलता आपको कार्य में बहुत मिलेगी, बिजनेस में हो, पार्टनरशिप बिजनेस में हो, आप देखेंगे कि आपको काफ़ी, अगर आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको हेल्पफुल रहेगा। मतलब कार्यस्थल के लिए बहुत अच्छा है, आपके प्रमोशंस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी इंक्रीमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन घर के लिए अगर हम बात करें तो घर में वाद विवाद रहेगा, आपकी माता के साथ, पिता के साथ बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ सकती है। एंड स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि आपका 1st हाउस में होकर 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और मंगल का जो दृष्टि होती है वो वाद विवाद ले आती है। तो आपके पार्टनर के साथ, जो लाइफ पार्टनर है, उसके साथ आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और आपके बीच में खटास ज़्यादा बढ़ गई तो आप जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ हैंड में निकल सकती है। तो आपका यहाँ पे शनि भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा संभल के ही रहना पड़ेगा। आप नए चीज़ें करिए, आप नए इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं, या आप कुछ जॉब के लिए अगर आप ट्राई करते हो, कि आपका 10th का लॉर्ड है ये, तो आप अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको वो भी मिलने के चांसेस, नए चीज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय है आपके प्रमोशन, आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो। बस आपको आपके मदर के हेल्थ और उनके साथ रिलेशन, फादर के साथ भी रिलेशन के ध्यान रखना है, अपने पार्टनर के साथ भी, मतलब अपने घर के जो
वातावरण है उसको संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी है। आपको करना ये है कि आपको अपने घर में सुंदरकांड करवाइए, पाठ करवाइए उसका, और हनुमान चालीसा डेली चैंट कीजिए, मंदिर जाइए उनके और उनका दर्शन कीजिए, तो आपका जो समय है वो अच्छे से बीत जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो मंगल और जो शनि की युति जो बन रही है, ये मंगल का जो गोचर है वो आपके 12वें भाव में हुआ है। तो यहाँ पे इसकी युति से आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेट गो कर देना है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोम्नियाक हो सकते हो आप। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, भगवान से जुड़े रहना है, तो आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं, अगर आप हेल्थ पे आपने ध्यान नहीं दिया है तो हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दो आपके रोग ऋण शत्रु जो हैं वो कवर, मतलब आप शत्रु पर हावी रहेंगे, लेकिन आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, पेट से रिलेटेड इश्यूज़, आइज़ रिलेटेड इश्यूज़ चले रहेंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलना है और आपको एक्सपेंसेस जो है वो कंट्रोल में करने हैं, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकलेगा। और साथ में आपको अपनी जो अगर फॉरेन रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो आपको ग्रैब करनी चाहिए। फ़ॉरेन से जुड़कर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही करनी है, क्योंकि गलत फैसला आप सोचेंगे समझेंगे नहीं, प्रॉम्प्ट डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एक्सपेंसेस, हेल्थ, क्योंकि ये समय जो है आपको जितना ज़्यादा आप सादा जीवन रखेंगे और मेडिटेशन रखेंगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको करना ये है कि आपको मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाके उनके दर्शन करने हैं, प्रसाद चढ़ाना है, और डेली अगर हनुमान चालीसा कर सके तो बहुत ही अच्छा है, तो आपका जो समय है वो ठीक से गुजर जाए। तो आज हमने जाना कि जो मंगल का गोचर कुंभ राशि में हुआ है उसका प्रभाव आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा होने वाला है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।